क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? एक घनाभ जिसकी विमाएँ 16 मीटर 11 मीटर इंटू 18 मीटर है को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है जिसके आधार की त्रिज्या 4 मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या दिया है, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है तो उसको पिघला कर क्या बनाया गया है, बेलन। तो वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है कितना है, L इंटू बी इंटू एच। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका विमा दिया है, इसका विमा कितना दिया है, मतलब 16 गुणे 11 गुणे 8 पिघला कर जिसके आधार की त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया है, पाई का मान होता है कितना है, 22/7। आर दिया है, कितना दिया है, 4 मीटर, मतलब 4 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है कट कर दीजिए। 11 एक कम 11, 11 दूनी के 22, 16 गुणे, अच्छा देखिए 16 से 16 कट जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, 2 चौके 8 बचा, क्या बचा है आपका, अब यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 1/7 इंटू एच बचा है, मतलब एच का मान कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 76 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, करा एक व्यक्ति की मासिक आय 24,000 रुपये है। एक व्यक्ति की मासिक आय 24,000 रुपये है। उसके बच्चे की पढ़ाई का मासिक खर्च 2500 रुपये। पढ़ाई के खर्च को पाई चार्ट में निरूपित करने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए आगे सबसे पहली बात आपको क्या करना चाहिए ना, कि आगे इसका रेशियो निकाल लिया करिए, अनुपात। ठीक है, केंद्रीय अनुपात निकाला करिए। क्या कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, मासिक आय कितना था, 24,000। मासिक खर्च बच्चे कितना है, 2500। ठीक है, तो आगे केंद्रीय अनुपात निकालेंगे, केंद्रीय अनुपात तो क्या हो जाएगा, 2500 बटे 24,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा आपका, कट जाएगा, 25 बटे के 240। जब आपका केंद्रीय अनुपात मिल जाता है ना, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए बस 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये केंद्रीय अनुपात होगा, केंद्रीय कोण निकालना होगा, केंद्रीय कोण। तो क्या करिएगा आप लोग, 25 बटे के 240 जो भी अनुपात रहेगा, ठीक है, उसमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब करेंगे तो 0 0 क्या होगा आपका, कट जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी के 24, मतलब आपको 75 बटे के 2 ये डिग्री, सॉरी 75 बटे के 2 ये डिग्री, 75 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 37 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, कोई है 37 से 1/2 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। करा एक त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC, देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 0,0, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2,0 और सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 0,2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, देखिए कभी भी त्रिभुज का शीर्ष दिया रहता है, तीनों शीर्ष, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है। इसको याद करने का तरीका होता है 23, 31, 12 से 1/2 ब्रैकेट में x1 किसी को भी मान लीजिए आप, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया और ये क्या हो गया y3 हो गया। तो x1 के स्थान में कितना रखेंगे आप 0। अब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या का तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंपटीशन में बैठे हैं तो ध्यान दिया करिए, टाइम बहुत कम रहता है। x2 का वैल्यू कितना है 2, y3 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 प्लस x3 भी आपका शायद 0 ही है, 0 इंटू ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा, ऑप्शन नंबर चौथा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 में है आपका एक त्रिविमीय आकृति में ई, एफ एवं भी क्रमशः किनारों, फलकों एवं शीर्षों की संख्या को निरूपित करते हैं। यदि ई बराबर 12, भी बराबर 8 और तो एफ का मान होगा, ठीक है। तो देखिए ई का मतलब क्या होता है, एज होता है, एज को किनारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं एज। भी का मतलब क्या होता है वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस, वर्टिसेस को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। और एफ का मतलब क्या होता है फेस, फेस को हिंदी में बोलते हैं फलक। ये आपका फलक होता है, ये आपका वर्टिसेस का मतलब शीर्ष होता है, क्या होता है शीर्ष होता है, और ये क्या आपका है किनारा है, किनारा, ठीक है। अब देखिए आयलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ई, भी और एफ के लिए एक रिलेशन दिया था। आयलर ने, आयलर सूत्र, ठीक है, ई भी एफ में जो रिलेशन दिए थे उन्होंने बताया था कि भी माइनस एफ, भी प्लस एफ माइनस ई बराबर क्या होता है 2 होता है। भी प्लस एफ माइनस ई बराबर 2। किसी भी त्रिविमीय ज्यामिति के लिए उसके शीर्ष, फलक और किनारों में जो संबंध होता है वो होता है भी प्लस एफ माइनस ई बराबर 2, ठीक है। इसका शीर्ष दिया है, आपको देख सकते हैं शीर्ष कितना दिया है वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस कहाँ गया, हाँ देखिए इसका वर्ड भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू दिया आपको है 8 दिया है, एफ का वैल्यू कितना दिया था निकालना था, और ई का वैल्यू कितना दिया था 12 दिया था, ठीक। ये मान यहाँ पर रखा गया। अब 8 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा -4 बराबर 2, मतलब एफ बराबर 2 प्लस 4 का मतलब कितना हो गया आपका 6। एफ मतलब फलक इसमें कितने होंगे 6, ठीक है। और ये 6 हो गए हैं, और 6 का मतलब क्या हो गया 6 फलक हो गए हैं, भी शीर्ष 8 हो गए और किनारा 12, मतलब ये आपका एक प्रकार का घनाभ है, क्या है घनाभ। ये जो त्रिविमीय ज्यामिति होगा वो घनाभ का होगा। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दूसरा 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80, एक छात्रावास में 75 छात्रों के लिए 24 दिनों का भोजन उपलब्ध है। यदि 15 छात्र छात्रावास छोड़ दे तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जितने भी टोटल छात्र होते हैं 75 छात्र थे, कितने दिनों का भोजन था आपका 24 दिनों का, ठीक है। कह रहा है इसमें से 15 छात्र छात्रावास छोड़ देते हैं, तब 75 में से 15 चल जाएंगे तो 75 माइनस कितना हो जाएगा आपका
75 माइनस 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्रा जब छोड़ देंगे तो ये कितने दिनों तक रहेगा, कितने दिनों तक भोजन चलेगा। तो भोजन मान लेते हैं, इसको x मान लीजिएगा। ठीक है, तो 75 गुणे 24 बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे x। तो 15 चौको 60, 15 पचे 75, 4 छक्का 24, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 6, मतलब x बराबर 30 दिन तक वो भोजन चलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 81 देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, देखिए जो कार्य करने का क्षमता है, ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक, मतलब ए एक कार्य कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। मतलब जो ए का दक्षता है, ए का दक्षता वो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/के ए हो जाएगा। और 1/ए का मतलब कितना हो जाएगा आपका, आप 15 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। फिर आगे क्या कर रहा है, बी की क्षमता जो बोल रहा है, मतलब बी का जो क्षमता है, बी की क्षमता 50% अधिक है। बी का क्षमता जो है वो ए से कितना अधिक है, 50% अधिक है। मतलब ए डैश इंटू क्या हो जाएगा आपका 50%। तो ए डैश प्लस 50% का मतलब कितना हुआ 50/100, मतलब कितना हुआ 1/2 हो गया। ए डैश प्लस ए डैश इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 इंटू ए डैश, ये बी डैश। अब बी डैश का 3/2, ए डैश का जो क्षमता है, दक्षता है, वो कितना है 1/15। कट करेंगे 3 × 5 = 15, मतलब 1/10 हो जाएगा बी डैश के कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब ए डैश कितना था 1/15 और बी डैश कितना है 1/10। फिर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दोनों कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, मतलब ए डैश प्लस बी डैश की क्षमता पूछ रहा है। मतलब 1/15 प्लस 1/10 को सॉल्व करेंगे तो 15, इसका 30 एलसीएम हो जाएगा। 2 + 3 मतलब 5/30, मतलब सॉल्व करेंगे 1/6, मतलब कितना दिन लगेगा 6 दिन होगा। 6 दिन में जो भी आपका रेसिप्रोकल आएगा उसको पलट देंगे तो उतना दिन मालूम हो जाएगा।